आज जाने की जिद ना करो, यूं ही बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। हाँ जी, इधर कैसे आ गए? अब आ ही गए हैं तो कुछ सुन के जाइए। क्या सुनना पसंद करेंगे? चलिए आज मैं आपको अपनी पुरानी इतिहास के बारे में कुछ समझाता हूँ, सुनाता हूँ। करीब 5-6 साल पुरानी बात है। तो दोस्तों मैं ना बीटेक करने गया था भोपाल से। बीटेक करा वहाँ से, फिर मैं मुंबई के लिए निकला कि चलो कहीं ना जॉब वॉब ढूंढते। तो फिर वैसे करते 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 मैं आईआईटी बॉम्बे पहुँच गया। आईआईटी बॉम्बे पहुँच गया और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी खाली था। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपको पैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, यानी कि वो तकरीबन 27-28 हज़ार के आसपास दे रहे थे उस टाइम पे। तो मैं इंडस्ट्री में घूम रहा था, इधर उधर जॉब ढूंढ रहा था, कॉलेज प्लेसमेंट्स आ रहे थे। तो वहाँ पे मुश्किल से 15,000, 17,000, 18,000 ऐसे करके बता रहा था। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे। तो जैसे पहुँचा, अब 27-28 हज़ार की बात थी। मैं कहा भाई 15,000 कहाँ, 27,000। लोग बोलने लगे कि भाई 15,000 अभी लेगा तो ये तुम्हारे करियर में को इम्प्रूव करेगा और ऑल द थिंग्स। बिकॉज मेरी डिग्री थी यहाँ पे मैकेनिकल में, तो लोग बोल रहे थे मैकेनिकल इंडस्ट्री को ही ज्वाइन करो। देन मैं वहाँ गार्ड वाली नौकरी स्टार्ट कर दी। काफ़ी मतलब 2-3 साल मैंने करा वहाँ पे, 3 साल के अराउंड, हाँ 3 साल के अराउंड मैंने करा वहाँ पे। काफ़ी मज़ा भी आया। तो उसी टाइम पे जो एक वो लड़का था वो भी था उसी टाइम पे मेरे साथ ही वो, लेकिन वो स्टूडेंट था वहाँ पे। और उससे मेरी काफ़ी मुलाकात होती रहती थी, जैसे कि गेट पे एंट्री करवाना हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें तो वो लेके आता था। फिर मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। हाँ जी, सब मोह पाया था। तो तो ठीक था, लेकिन अच्छा लगा। 3 साल गुजारा वहाँ पे। फिर लगा कि भाई एक चीज़ सही बोल रहा था वो लोग कि भाई अभी आप 15,000 कमाओगे तो इसमें थोड़ी कैरियर ग्रोथ की चांसेज है। बट जिस डोमेन को मैंने चुन लिया था सिक्योरिटी गार्ड वाला, तो वहाँ पे वही सब, मतलब क्या ही बताऊँ। एक तो सैलरी बढ़ना रही, ऊपर से मज़े तो आते थे। सच बताऊँ, रात भर जगने में मज़े बहुत आते थे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जग रहा था, मिलते तो पैसे सोने के थे ना। तो मज़ा भी आया। फिर उनकी जो लाइफ होती है स्टूडेंट की, आपको पता है, वो भी आईआईटी बॉम्बे और इस तरह की जो तमाम बड़ी कॉलेजों में, तो खूब मज़ा आया। और फिर वहाँ से ना मुझे लगा कि भाई कुछ तो गलत है हो रहा है हमारे ज़िंदगी में। तो फिर मैं वहाँ से यू टर्न लिया और फिर अपने जो जो भी डिग्री ली थी, मैं इधर आ गया जॉब ढूंढने। तो फिर मैं पहुँचा, ये दिल्ली दिल्ली एनसीआर है ना अपना। तो दिल्ली एनसीआर आ गया। अब दिल्ली एनसीआर आ गया, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ जब। अब रेज्यूमे में क्या मेंशन करे समझ नहीं आ रहा था। तो रेज्यूमे मैंने जो भी करा था भाई, सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब करी थी, तो मैंने उसमें प्रॉपर वो चीज़ें मेंशन करी थी कि एक देखो, अब सिक्योरिटी गार्ड मतलब क्या, टीम मैनेजमेंट, यू कैन से टीम मैनेजमेंट, जो हार्ड वर्किंग पर्सन्स, तो ये सब मैंने मेंशन कर दिया था। हार्ड वर्किंग, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि भाई 10 बजे रात को मैं जाता था, मेरी ड्यूटी 8 बजे तक रहती थी। 10 बजे गया, 12 बजे तक पूरा लुकआउट किया, इधर उधर सब देख लिया। ठीक 12 बजे सो गया, एकदम सो गया। 12 बजे मतलब 12 बजे, 12 से फिर 5 सोया। फिर उस लास्ट के 2-3 घंटे, क्योंकि 5 बजे के बाद लोग इधर उधर करने लगते हैं, तो फिर पता चल जाता। तो ये एक तरह से टाइम मैनेजमेंट हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट का भी स्किल्स मैंने डाला था। टीम मैनेजमेंट, मेरे साथ 2-3 और कलीग्स रहते थे। कभी मैं नहीं आया तो कभी वो मेरे बदले आ रहा है, कभी वो नहीं आ रहा है तो उसके बदले कोई आ रहा और आ रहा। तो टीम मैनेजमेंट हुआ ना। तो ये सब मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे आया, एक इंडस्ट्री में गया। इंडस्ट्री में जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई आपको तो मशीन चलाने आना चाहिए। हम के भाई कोई वो नहीं होता जॉब, सुपरवाइजर ये सब का। तो मैं बोलने लगा कि भाई इन चीज़ों का जॉब है तो बताइए। तो वो बोलता है नहीं, इन चीज़ों का तो जॉब है नहीं हमारे पास, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है यार। मेरी लड़ाई होने लगी थी वहाँ पे। अब वो कह रहा नहीं, ये काउंट नहीं होगा। कोई मतलब है इस बात का? मैंने जो 3 साल वहाँ पे करे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ वो जो जितनी भी चीज़ें करी है, काउंट ही नहीं होगा यार। बोल रहा है काउंट ही नहीं होगा। तो फिर मैं और थोड़ा सा इधर उधर घूमा। फिर मैं ना यूट्यूब पे जाके मशीन वशीन देखने लगा कि मशीन कैसे बनती है। अब मैं ये भूल गया था कि मशीन बनाने वाली चीज़ें नहीं ढूंढनी है मुझे, मशीन चलाने वाली ढूंढनी है। तो थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा हो भी गया था। तो मशीन बनती कैसे, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। फिर जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, मजे की बात बताऊँ, एक जो मैं गया था इधर, ये कौन सा जगह पड़ता है अपना, अरे हाँ ये माने सर। वहाँ पे गया, इंटरव्यू दी। इंटरव्यू देने के बाद लेकिन इंटरव्यू में जो सवाल पूछे, मैं बहुत चकरा गया। पहले वो बोलता है कि आपका नाम क्या है। अब
लाइक दे आर आस्किंग ओनली इन इंग्लिश। मुझे भैया सिक्योरिटी गार्ड को कहाँ से उन चीज़ों की नॉलेज हो कि इंग्लिश में ही बोलना है ये हो। तो मैंने जैसे तैसे जो यूट्यूब वगैरह पे देखा था, वीडियो फिल्म विल्म देखा था, तो वहाँ से कुछ यादें थी कि हाँ भाई ऐसे इस क्वेश्चन के ये आंसर होंगे, इस क्वेश्चन के वो आंसर होंगे। तो जैसे बोला व्हाट इज योर नेम, तो मैंने बता दिया माय नेम इज बिट्टू बेरोजगार। तो मैं ऐसा बोल दिया। वो बोल रहा है यार ये कौन कौन सा टाइटल हो गया। मैं कहा कि सर ये मेरा नेम है और ये टाइटल्स नहीं है, बेसिकली मैं अभी हूँ तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो बोलता है फिर तो तुम जैसे तुमको जॉब मिलेगी तो बदल दोगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई टाइटल हमारा वही है ना। अभी जैसे मैं बेरोजगार था तो मैं बेरोजगार लिख दिया, मैं रोजगार था। तो अभी जैसे यूट्यूब पे आप लोग थोड़े से इधर उधर पॉपुलर कर दोगे तो मैं यूट्यूबर बोल अपना टाइटल लिख दूंगा। तो ये चीज़ें है। फिर ठीक है वो हुआ। फिर एच आर आई, एच आर के साथ मेरी कुछ उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछा। अब मैं सरप्राइज हो गया। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो फिर वो बोलते आपकी मजबूती क्या है। मैं कहा देखो जी मैं मेरी मजबूती अमूमन आप लोगों में से भी 80% ऑफ द लोग होंगे कि इन चीज़ों क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते। तो मैं कहा यार मेरी मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे याद था कॉलेज के टाइम पे ना, मैं सच बता रहा हूँ एकदम, कॉलेज के टाइम पे मैं 15 मिनट तक पानी पी सकता था लगातार, बिना रुक के। 15 मिनट तक मैं पानी पी सकता था। मैं बोला कि भाई मैं 15 मिनट तक लगातार पानी पी सकता हूँ। तो बोलता है कैसे पी सकते हो 15 मिनट तक, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कहा भाई वो जो पाइप आती है जिससे वो बॉडी में जो नहीं होती बोटल्स जो पानी की चढ़ती है, तो मैं उससे एक बार ट्राई किया था। तो सब जो मेरा क्लास वलास का लड़का था 10 मिनट 12 मिनट, मैं सबसे ज़्यादा देर तक उससे पानी पिया था लगातार 15 मिनट। ये तो मेरी स्ट्रेंथ थी। अब दूसरा पूछता है यार ये कौन सा बकवास आंसर्स दे रहे हो। फिर मेरे पूछता है "ये तुम्हारा वीकनेस क्या है"। यार वह कमजोरी, कमजोरी पूछ रहा है। तो उस टाइम पे ना मेरा हड्डी में दर्द रहता था, सच बता रहा हूँ। मेरे बोन्स ना बहुत बहुत वो करते दर्द करते थे उस टाइम पे, पेन रहते थे बोन में। मैं कहा मेरे हड्डी में कमजोरी है, मेरे हड्डी दर्द करते रहते। मैं वहाँ से यहाँ आता हूँ 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, मेरे पैर वैर दर्द करने लगते हैं। अब फिर उसने बोला ये क्या बकवास है, मैं आपको कमजोरी यानी कि, तो मैं भी बोल रहा था कमजोरी ही बता रहा हूँ मैडम। तो फिर उनका ये था कमजोरी इन टर्म्स ऑफ लाइक कहीं पे आप फंस जाते हो। फंस जाते हो ये क्या बात हो गई। तो फिर उसका अगला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उनको पता था ये दो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं। फिर वो बोलता है कि अपॉर्चुनिटी लाइक व्हेन आई गिव यू दिस जॉब सो वेयर डू यू से सी योर सेल्फ। कैसे था यार। तो इंग्लिश में क्या था कि इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू यू वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, ऐसे करके कुछ पूछा था। तो मुझे यार समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल बाद कहाँ देखें। तो ना मेरा एक प्लान था कि इस 4-5 साल के अंदर ना गोवा चला जाएगा। तो मैं कहा कि मैडम देखिए आपसे झूठ तो बोलूँगा नहीं, अभी तक झूठ नहीं बोला तो ये भी नहीं बोलूँगा। मैं अपने आप को ना गोवा में 1-2 महीना बिताना चाहता हूँ, जब अभी 4-5 साल बाद, कि 1-2 महीना का तो फिक्स है कि हम वहाँ पे बिताना चाहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि दूसरा प्रॉब्लम ये है कि साला दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ये भी मेरा एक डर है। थ्रेट्स जो बोलते हैं ना, ये मेरा एक थ्रेट्स है कि मैं जाना तो चाहता हूँ गोवा घूमने, लेकिन ये वाला जो थ्रेट्स है ना कि दिल्ली के ट्रैफिक में फंस गए, एयरपोर्ट तक पहुँच नहीं पाए तो कैसे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। फिर उसने वहाँ से भगा दिया यार। बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक, अभी लाइक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कल परसों में कब से आना है। फिर ऐसा किया, फिर मैं दोबारा फ़ोन कर रहा हूँ, जैसे वहाँ से रिटर्न आया फिर अगले दिन मैं फ़ोन किया कि मैम क्या हुआ, कुछ ऑफर लेटर वगैरह मुझे अभी मिलेंगे ये वो। मैं बोल रहा है कि अभी सर मीटिंग में है सर, आएंगे तो बात करेंगे। फिर बोल रहा है, फिर अगले दिन मैंने कॉल किया तो ये बातें टालते चला गया। और वैसे में मेरे 10-15 दिन ऐसे गायब हो गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं डेली उससे फॉलो अप लेता था और समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा क्या था कि वहाँ पे मुझे थोड़ा गट फीलिंग आ रहा था कि भाई यहाँ पे हो जाएगा, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा गट फीलिंग कभी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे लास्ट में लगा कि नहीं ये नहीं रखने वाला। फिर मैं दोबारा गया दूसरे कंपनी में। वो कंपनी में आटा आटा की जो चक्की होती है ना, चक्की बनाता था बेसिकली, बोले तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूगन से लाइक वो बनाता था। तो मैं वहाँ पे गया। अब उस आदमी से जब बात हो रही थी तो इंट्रोडक्शंस में वो बताने लगा कि उसको ये इनिशिएटिव्स का दिमाग में कैसे आया। तो बोलता है कि मैं गाँव जाता था और जब से आटा आटा पिसवाने जाता था, तो
अभी गया पिसवाने गया, अब इतना लाइन में रहते थे, इतना लाइन में रहते थे। अब लोगों के पास पूरे गांव में या पूरे उस एरिया में एक दो ही होते थे, तो बहुत दिक्कत होता था। तो वहां से उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि इतना बनाएंगे, इतना बनाएंगे, इतना बनाएंगे कि कमी नहीं रहेगा, हर घर में एक चक्की लगी होगी। तो यार ये तो अच्छी बात है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा, आप उसका सॉल्यूशन लेने आ। फिर मैं जब उसका स्टोर में गया था ना, फाइनल गुड्स के जो स्टोर्स होते हैं, अब वहां पे मैं देख रहा हूँ हजारों चक्कियां पड़ी हुई है, कोई ले ही नहीं रहा। तो अब मुझे वो कह रहा है कि देखो तुमको ना मैकेनिकल से हो, तो तुमको चक्की बनाने के साथ साथ ना डबल इनकम करना है, तो तुम ये जो चक्कियाँ है इसको बेचो, जितना सेल कर दो सब पे 10% तुम्हारा मार्जिन। अब यार मुझे थोड़ा सा लोभ आने लगा कि एक चक्की बिकेगी 60,000 की, 10% यानी 6,000, महीने में 10 बेच दिए तो 60,000 तो ये मेरे अलग से हो जाएंगे। कहा मैं 16-17 हज़ार कमाने वाला आदमी, सिक्योरिटी गार्ड में 28,000 मिलता था, उसके बाद कुछ 28,000 देने को तैयार ही नहीं। तो कहा चलो देखते हैं। फिर वो पूछने लगा इससे पहले क्या की हो, तो मैंने सारी बातें बताई कि कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ये थी, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी। तो फिर उसको मैंने बोला कि एक बंदा दो मुझे मेरे साथ। तो बोलता है किस लिए? तो मेरा प्लान था ना कि जहाँ जहाँ चक्की लगी है पूरे गाँव में, उस चक्की के अंदर जाके इतनी सारी गिट्टी बारूद ये सब भर देते हैं, जैसे सुबह में चलाता है, पीसता है ना वो, तो सबके आटा में वो चीज़ मिल के जाए। अभी जैसे मिल के जाएगा तो प्रॉब्लम्स होएंगी, लोगों को खाने में दिक्कत होगी, रोटियां नहीं खा पाएगी अच्छे से, या जो भी उस टाइप की चीज़ें नहीं खा पाएगी। तो लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि यार उसका खराब है, उसका खराब है, फिर दूसरे के पास जाएगा, उसमें भी मैं कर दूंगा, सब में कर दूंगा। तो लोग क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद सोचेंगे कि क्यों ना अपने ही घर में लगा लिया जाए, दूसरे की जगह अपने ही घर में लगा लिया जाए। तो मैंने करी फिर ये चीज़ें 2-3 में करी, और सक्सेसफुल भी रहा। कुछ लोग मतलब उनके यहाँ 1,000 थे, तो ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि 60-70 तो मैंने भिजवा दी थी 3-4 महीने के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी को पता चल गया था इस तरह का गिरोह मार्केट में फैला है, ऐसा करता है, फिर ऐसे। तो ना मैं निकल गया एक दिन 2 बजे रात को, ऐसे ही घूमते घूमते, मेरे साथ में मेरा दोस्त जो कभी कुछ कर रहा था। अब भाई प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, पकड़े गए दोनों। अब बोला तू इधर क्या करने आया? मैं कहा जी आटा चक्की, जिससे मुझे डर लग रहा था कि आप लोगों से पूछूंगा, बताओगे ना कि आपकी किस कंपनी की है, मैं कंपनी देखने आया था। और उससे पहले भी ना प्रॉब्लम्स क्या था कि हम लोग, मेरे पास उतना ज़्यादा कपड़ा होता नहीं था, तो ये गिने चुने कपड़े में हमेशा, मतलब अभी जैसे रेट पहना तो 5 दिन, अगले 5 दिन भी रेट पहनूंगा और पिछले 5 दिन भी रेट, तो मतलब 2-3 ही लिमिटेड कपड़े होते थे। तो किसी ने वो लोग एक दूसरे से बात किए थे, तो उनको पता था कि इस कलर का कपड़ा में नॉर्मली देखा गया है इन लोगों को। प्रॉब्लम्स वही आ गई, वहाँ फंस गए। तो उसने जो कुटाई करी, जो कुटाई करी, जो कुटाई करी, आटा तो नहीं बना पाया घर, तभी मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। फिर उसके बाद यार हिम्मत नहीं कर रहा है सच बताएं तो काम करने का। तो मैं कहा कि चलो भाई यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं कुछ। तो फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता है, आप बताओ क्या किया जाए फिर आके। और देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, और पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। और इस तरह की वीडियो एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि मुझे व्यूअर्स चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, बट थिंग इज दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इन टू डूइंग अ जॉब। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें कंटिन्यू करा जाए। अभी मैंने ये माइक मंगाया है, ये पर है जी, कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जी इसमें 7 लेटर्स है। इसमें जितने कॉन्सोनेंट है उतने 1,000 का पड़ा है। तो D1 कंसोनेंट, G1 कंसोनेंट, T1 कंसोनेंट, K1 यानी कि 4 कंसोनेंट है, यानी 4,000 का पड़ा है। तो इतना मार्केट चल रहा है अभी देश। खैर कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, और काम धाम भी करो यार, मेरे जैसे बेरोजगार की तरह मत बैठो। धन्यवाद।